नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। चांदपुर के गांव घनसूपुर में जमीनी विवाद के चलते नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर चलाई गोली। घटना से ग्रामीणों में मची अफरा तफरी। बिजनौर के नूरपुर इलाके में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। बिजनौर के नूरपुर में एक परिवार की दिवाली की खुशियां मातम में बदली। आतिशबाजी के दौरान एक बच्चा गंभीर रूप से हुआ घायल। इलाज के दौरान बच्चे की हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बिजनौर के नजीबाबाद से आ रही महिला डॉक्टर धामपुर रेलवे स्टेशन पर सियालदाह एक्सप्रेस से पैर फिसलने से ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से हुई घायल। सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपीएफ ने सीएससी में कराया भर्ती। डॉक्टरों ने किया मिनतरोसी। परिजनों में मचा कोहराम। बिजनौर में देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय बिजनौर पर एक पुष्पांजलि सभा एवं विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर विस्तार से डाला प्रकाश। बिजनौर रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में डॉक्टर परवीन रंजन सिंह अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा परेड की सलामी लेकर परेड का किया गया निरीक्षण। कराई गई टोलीवार ड्रिल। अफजलगढ़ क्षेत्र में एक मॉडिफाइड कार ने बाइक सवार को टक्कर मारकर हवा में उड़ाया, जिसकी इलाज के दौरान हुई मौत। युवक की 9 महीने पहले हुई थी शादी। परिजनों में मचा कोहराम। मुरादाबाद में स्कूल संचालिका की संदिग्ध हालत में हुई मौत। परिजनों ने स्कूल मैनेजर पर हत्या का संदेह जताते हुए पुलिस से की शिकायत। पुलिस मामले की छानबीन कर जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर हुआ बड़ा हादसा। दिल्ली से हरिद्वार जा रही कार ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में शहदरा दिल्ली के रहने वाले 6 दोस्तों की मौके पर हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर दिल्ली से हरिद्वार जा रही कार ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में आधी कार खिलौने की तरह पिचक गई। कार सवार सभी 6 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग शाहदरा के रहने वाले थे। हादसा छपार थाना क्षेत्र के रामपुर तिराहे के पास हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से ट्रक में फंसी कार को निकलवाया। गाड़ी पिचक कर आधी रह गई थी। उसमें हर जगह केवल खून ही खून दिख रहा था, जबकि कार सवारों के शव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शवों को गाड़ी से निकाला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
मृतकों की शिनाख्त शिवम, पार्श, कुणाल, धीरज, विशाल और एक अज्ञात के रूप में हुई है। हादसे के वक्त कार की स्पीड 100 से ज्यादा थी। तभी ड्राइवर का कार से संतुलन हट गया और गाड़ी आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे की जगह पर हर जगह केवल खून दिख रहा था। कार के टूटे हुए शीशे सड़क पर बिखरे पड़े थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा एकदम चिपटा हो गया है, जबकि पिछला हिस्सा सही सलामत है। पुलिस ने मृतकों की पहचान उनकी आईडी से की। सीओ विनय गौतम ने बताया, तेज रफ्तार सियाज कार बेकाबू होकर मुजफ्फरनगर से हरिद्वार की तरफ जा रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी, जिसमें कार सवार सभी 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट। बिजनौर के नजीबाबाद से आ रही धामपुर रेलवे स्टेशन पर सियालदाह एक्सप्रेस से एक युवती का चलती ट्रेन से उतरने समय पैर स्लिप हो जाने के कारण ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही आरपीएफ जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और उसने युवती को 112 की मदद से सीएचसी धामपुर पहुंचाया। सीएचसी के डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। नजीबाबाद से धामपुर डॉक्टर के यहां ट्रेनिंग करने के लिए आ रही ऑप्टोमेट्री की छात्रा अदीबा निवासी मोहल्ला मकबरा नजीबाबाद से सियालदाह एक्सप्रेस से आ रही थी। जैसे ही सियालदाह एक्सप्रेस ट्रेन धामपुर के स्टेशन पर पहुंची तो चलती ट्रेन से उतरते समय अदीब का पैर फिसल जाने के कारण ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। जीआरपी पुलिस ने 112 एम्बुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल अदीब को सीएचसी अस्पताल में पहुंचाया। सीएचसी के डॉक्टरों ने अदीबा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा अदीबा के परिजनों को सूचना दे दी गई है। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय बिजनौर पर एक पुष्पांजलि सभा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान तथा संचालन जिला महासचिव नजाकत अलवी ने किया। कांग्रेस जनों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। बाद में जिला कांग्रेस कमेटी बिजनौर की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान की अध्यक्षता एवं जिला महासचिव नजाकत अलवी के संचालन में हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान ने जिले में संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए जिले के पदाधिकारियों, नगर, ब्लॉक अध्यक्षों से विचार विमर्श किया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर के परेड ग्राउंड में डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, जनपद बिजनौर द्वारा परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाई गई। यूपी 112 वाहनों में उपकरणों के रखरखाव, ड्रोन कैमरे आदि का निरीक्षण किया गया। इसके उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा स्टोर रूम, परिवहन शाखा, मेस, कैंटीन व शस्त्रागार आदि का निरीक्षण किया गया व रजिस्टर पेशी के दौरान सर्वसंबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। चांदपुर क्षेत्र के ग्राम घनसुरपुर में बीती रात्रि 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर गोली चलाई। गनीमत रही गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन गोली दरवाजे को चीरते हुए कमरे में रखी गेहूं से भरी लोहे की टकी को भी पार कर दीवार में जा लगी।
घटना से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना पीड़ित ने डायल 112 को कॉल करके दी, लेकिन कई बार संपर्क करने पर भी संपर्क नहीं हुआ। तब पीड़ित ने 1076 पर संपर्क किया, जिसके माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई। खबर भेजे जाने तक इस मामले में पीड़ित की ओर से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर इलाके के गांव घसुरपुर का है, जहां पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर गोली चलाकर गांव में दहशत फैला दी और मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ितों ने बताया कि घर के सभी सदस्य छत पर बने कमरे में सो रहे थे। कमलेश और प्रदीप ने बताया कि वह पेशाब करने गया था। अचानक गोली चलने से वह डर गए। उन्होंने बताया 2 बार गोली चली, जो कमरे के किवाड़ में लगी और किवाड़ को गोली पार कर कमरे में रखी गेहूं भरने वाली टीन की कोठी को पार कर दीवार में जा लगी। गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। परिजनों द्वारा डायल 112 और जलीलपुर पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी गई। वही सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। मामले की तहरीर पुलिस को दे दी गई है। वही परिजनों का कहना है कि गांव के ही किसी व्यक्ति से जमीन को भी लेकर विवाद चला आ रहा है। हालांकि पीड़ितों का कहना है कि बदमाश अपने चेहरे पर नकाब पहने हुए थे, जिसकी वजह से उनकी पहचान नहीं हो सकी है। अब क्या सच है, ये तो मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि तहरीर मिल गई है। पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कमलेश। कहाँ की रहने वाली है आप? घनसोलपुर की। क्या घटना घटी आपके यहाँ पर? मेरे ही लड़के आए थे कल दीपावली को, साल भर में एक ही दफ़ा आते हैं। अब धमकी पहले भी दी थी मुझे, अगर तेरे बालकों को ज़रूर देखना। जरा सा लफड़ा ज़मीन का चल रहा था और मेरे बालक आए तो हम सब ऊपर लौट गए थे। अब वो बेटा नीचे थे और लड़का छुट्टी करने जगह बस घर में कोई बड़ा था लौंडा, यदि उन्होंने जब बंदूक तनाई तो लौंडा ने के बाहर दे लिए 2 फायरिंग करके और इतने मई पे भाग गए। हम ऊपर से निकलना नहीं चाह पड़े। धमकी दी थी जिन्होंने ज़मीन ली है। ज़मीन का मसला है, 25 साल हो गए मुझे इसमें कब्जा करो हो। 25 साल पहले मैंने 28,000 में 2 बीघे की ज़मीन ले ली थी घसीटा से। अब हम बोले माँ का बैनामा अनस सिलिंग की ज़मीन है, इसका बैनामा नहीं होने का, तो बैनामा नहीं करा था। अनर राय रहा हफ्जा कोई परेशानी ना है, न तेरा कब्जा है। लाइटिंग बनवाई थी सरकार की, बेबी मेरी ढा गए, पेड्डे भी कटवा दिए थे। मैंने लड़के को चोट लगी थी, 400 पेड्डे मैंने जद कटवाए थे और गाँव को सबको पता है। जो ये लोग आए थे, आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, वो दी थी, खबर दी थी पुलिस वालों को, आए थे और वह क्या कहते हैं ना सुबह तक हम पता देंगे, और अभी तक वे आए नहीं। आपने पुलिस को लिखित में कोई सूचना दी है? अभी तक नहीं दी। हम बिजनौर गए थे तो बिजनौर भी यही होया कि रात में ना तुम पहले हूँ जाओ चांदपुर थाने में हूँ गए, तो हूँ एप्लीकेशन हमारी किसी ने लिखी नहीं, अनसुवाई हो। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यो चाहते हैं, देखो मेरे बच्चे सुख शांति से में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और जो ज़मीन का मसला है यो मेरा हिल हो जाओ। त्योहारा में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में क्षेत्राधिकार धामपुर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 3 नवंबर को रोडवेज बस और गर्म तारकोल से भरे टैंकर की टक्कर में बस में बैठे यात्रियों पर गर्म तारकोल से बुरी तरह जल गए थे, जिसमें एक मजदूर की 10 दिन बाद दर्दनाक मौत हो गई। अन्य यात्री अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी शासन प्रशासन की ओर से गरीब पीड़ितों की खबर लेना तक मुनासिब नहीं समझा। संगठन के पदाधिकारी को जब सारी घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह टिकैत को विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने तुरंत थाने पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है, मृतक के परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिलाया जाए।
जो लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, उनका इलाज फ्री कराया जाए, उनके परिवार वालों को भी उचित मुआवजा दिलाया जाए। अगर प्रशासन पीड़ित गंभीर रूप से झुलसे यात्रियों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने को मजबूर होकर, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस अवसर पर गजम सिंह, रामचरण सिंह, सुखबीर सिंह, विजेंद्र त्यागी, रतुल त्यागी, आलोक सिंह, इस्लामुद्दीन, सफीक अहमद, भूपेंद्र त्यागी आदि मौजूद रहे। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ। नमस्कार।